हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग. हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. जैसा कि आपको पता है कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रामर को मैंने शुरू किया है. ग्रामर में मैं एडजेक्टिव को कवर कर रहा हूं. एडजेक्टिव के जो दो भेद थे, उस दो भेद में पहला भेद मैं आपको बता चुका हूं. दूसरा भेद आपका है रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव्स. तो इसकी जो हिंदी होती है सीमित करने वाले विशेषण. तो एडजेक्टिव में दूसरा जो भेद है आपका रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव, इसको मैं आज कवर करूंगा. और ये रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव कितने काइंड्स के होते हैं? तो 5 काइंड्स होते हैं. पहला काइंड जो आपको बताया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. दूसरा आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तीसरा आपका है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. चौथा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. और पांचवा जो आपका दिया गया है यह है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव देयर आर 5 काइंड्स. 5 प्रकार के होते हैं. पहला जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण बताता है, यानी किसी वस्तु की मात्रा के बारे में आपको जानकारी पता चलेगा. जैसे ये आल शब्द होता है, सम होता है, मच होता है, लिटिल होता है, होल होता है, नो होता है, एनी होता है, सफिशिएंट होता है. अब कितना कितनी से इसकी जानकारी होती है. रिकॉग्निशन करना है, पहचान करना है, तो आप नाउन में कितना कितनी लगाओगे, आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की जानकारी हो जाएगी. जैसे एग्जांपल में आप देखोगे, आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है. कितना पैसा? एनफ. तो जो एनफ आपका हुआ, ये मनी में आपने कितना कितनी लगाया, रिकॉग्निशन करना है, तो आपको क्या पता चला? एनफ. ये एनफ हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. यानी आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है. दूसरा कह रहा है कि आई वांट सम फूड. आई वांट सम फूड, मैं कुछ भोजन चाहता हूं. तो अब कितना चाहते हो आप भोजन? तो भोजन आप सम, कुछ चाहते हो, तो कुछ की जानकारी आपको पता चला. तो ये जो सम है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. अगला एग्जांपल है देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, यानी कप में थोड़ा दूध है. तो कितना दूध है? थोड़ा. ठीक है, ये थोड़ा. तो अब यहां पर ये लिटिल जो हुआ आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो नाउन में कितना कितनी लगाओगे, जैसे इसमें लगा रहे हैं कितना धन, पर्याप्त. कितना भोजन, सम. कितना मिल्क, लिटिल. तो ये जो आपका एनफ मिल रहा है, ये आपका सम मिल रहा है, लिटिल मिल रहा है, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. दूसरा आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है, यानी वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या के बारे में आपको जानकारी मिलती है, जिसमें 7 होता है, मेनी होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, ऐसा होता है. देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास. इसमें भी कितना कितनी आप लगाओगे आपको पता चल जाएगा नाउन में. कक्षा में 7 बॉयज, यानी कक्षा में 7 लड़के हैं, तो कितने बच्चे हैं? तो आपको संख्या कितनी पता चली? 7. तो ये 7 हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. दूसरा है ही हैज टॉट मी मेनी लेसन. उन्होंने मुझे कई बातें बताया, यानी ही टॉट मी मेनी थिंग्स. उन्होंने कई बातें मुझे समझाई या बताई, कई बात उन्होंने पढ़ाया मुझे. तो अब यहाँ पे कितनी बातें बताया आपको, ये नाउन आप यहाँ लगाइए. कितनी बातें? मेनी, बहुत सी. तो कितना कितनी से, यानी मेनी को आप क्या कर सकते हो? काउंटिंग कर सकते हो ना. तो नंबर में आप काउंटिंग कर लोगे, 7 की काउंटिंग कर लोगे, 5 की काउंटिंग कर लोगे, 50 की काउंटिंग कर लोगे, 100 की काउंटिंग कर लोगे. जिसकी काउंटिंग कर लोगे आप, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ. कक्षा में 50 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, गांव में 40 लोग हैं. ठीक है. तो अब कहने का मतलब, जैसे कोई फंक्शन है, समारोह है, 400 लोग आए हैं, 500 लोग आए हैं, तो कितने लोग आए हैं, ये आपको संख्या का पता चलेगा. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप याद रखिए. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है आपका, जिसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है. ये दिस, दैट, दीज,
दोज, सेम, सच होता है। दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, सेम होता है, सच होता है। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस के साथ क्या लग गया? बुक। आप कहोगे दिस इज माई बुक, तो दिस इज माई बुक कहोगे तो वहां पर आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो दिस बुक, अब दिस के साथ क्या लग गया यहाँ पे? ये दिस बुक, अब ये दिस के साथ नाउन लग गया तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। अब दिस इज माई बुक कहोगे तब आपका क्या हो जाएगा? दिस के साथ अगर नाउन नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ है दैट बुक, वह लड़का क्या है? बहुत अच्छा है। तो दैट के साथ क्या लग गया? नाउन। तो ये हमारा क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज पेन्स आर योर्स, वे पेन आपकी हैं। तो यहाँ दोज के साथ क्या लग गया? ये नाउन लगा है तो दोज क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ही डज नॉट लाइक सच बुक्स, वह ऐसी किताबें पसंद नहीं करता है। देखिए सच से ऐसी किताब, आप संकेत करते हो ऐसी किताब मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं उस तरह का खिलौना पसंद नहीं करता हूँ। तो कहने का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह की चीज पसंद नहीं करते हो तो बताते हो कि ये ऐसी चीज मुझे पसंद नहीं है। तो वो भी एक तरह से संकेत होता है। तो यहाँ पर आपका जो सच है, ये सच भी कहीं ना कहीं वो किताब की तरफ संकेत कर रहा है कि ऐसी किताब मुझे पसंद नहीं है, ऐसा खिलौना मुझे पसंद नहीं है, ऐसा भोजन मुझे पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब होता है कि सेम या सच भी जब नाउन की तरफ संकेत करता है तो वहां पर भी हमारा क्या हो जाता है? वो क्या कहलाता है? तब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ जैसे दिया है गिव मी द सेम बुक, मुझे वैसी ही किताब दो, संकेत करा कि मुझे वैसी ही किताब दो। संकेत हो गया ना कि मुझे वैसी ही किताब दो जैसी आप पढ़ रहे थे, तो मुझे वैसा ही खिलौना चाहिए जैसा तुम खेल रहे थे। तो ये भी आपका जो आ रहा है, ये जो क्या है? सेम है आपका। ये सेम जो हो रहा है यहाँ जैसे सच हो रहा है, तो ये भी क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि किसी नाउन की तरफ वो संकेत कर रहे हैं। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो विभाग करता है, अलग अलग करता है, यहाँ को वस्तुओं व्यक्तियों को अलग अलग करता है। ईच होता है, एवरी होता है, नाइदर होता है, आइदर होता है। जैसे ईच बॉय विल गेट अ पेन, ईच के साथ अगर ऑफ लगा के आपने संकेत कर दिया तो वहां प्रोनाउन की तरफ हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पर ईच बॉय विल गेट अ पेन, हर बच्चा पेन पाएगा। मैं पिछली वीडियोस में आप प्रोनाउन में जाएंगे तो मैं उसको बता भी चुका हूं आपको। तो प्रत्येक लड़का ईच के साथ यहाँ क्या लग गया? सीधे नाउन लग गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका, ये क्या कहलाएगा? ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि अलग अलग कर रहा है, प्रत्येक लड़की को की बात कर रहा है। और यहाँ एवरी गर्ल, यहाँ भी प्रत्येक लड़कियों की बात कर रहा है। प्रत्येक लड़कियां नोच जानती है डांसिंग, तो प्रत्येक लड़कियां नाचना जानती हैं। तो यहाँ एवरी के साथ क्या लग गया? सीधे गर्ल। गर्ल क्या हो? नाउन। तो एवरी के साथ आप गर्ल लगा दिए, एवरी बुक, एवरी टेबल, एवरी चेयर, तो एडजेक्टिव हो जाते हैं। समझ रहे हैं? अब आपका हो गया, अब यहाँ पे एवरी बॉय, एवरी बॉय, अब एवरी के साथ क्या लग गया? बॉय विल डू इट, हर बच्चा इसको कर लेगा। तो यानी प्रत्येक की बात कर रहा है वहां पे। तो एवरी के साथ अगर नाउन लग गया है तो एवरी क्या कहलाएगा? यहाँ पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नाइदर बुक्स इज इंटरेस्टिंग, यानी दोनों किताबों में से कोई अच्छी नहीं है आपको, तो नाइदर के साथ क्या लग गया? बुक, ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों भाई? ईच के साथ बॉय लगा है, ईच के एवरी के साथ गर्ल लगा है, तो ईच बॉय नाउन हो गया, एवरी गर्ल फिर गर्ल नाउन हो गया। अब यहाँ पे एवरी के साथ बॉय लग गया, एवरी नाउन हो गया। नाइदर के साथ बुक लग गया, ये नाउन हो गया। तो जो आप नाउन सीधे जोड़ दे रहे हो इन शब्दों के साथ, इनके साथ सीधे नाउन जोड़ दोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन नहीं जोड़ रहा है तब क्या होगा? तब आपका प्रोनाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये प्रश्न पूछने का कार्य करता है। अब जैसे हु, व्हुच दिया है, विच दिया है, व्हाट दिया है। जैसे विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है? तो कौन सी किताब? अब विच के साथ क्या लग गया? बुक, बुक क्या है? नाउन। आज जब कहोगे विच इज योर बुक, विच के साथ अगर नाउन नहीं है लगा है तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हुज हाउस इज दिस, यह घर यानी किसका घर यह है। आप कहोगे कि हुज इज दिस हाउस, हुज के साथ अगर नाउन हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर व्हाट पेपर डज ही रीड, यानी वह किस, व्हाट पेपर डज ही रीड, वह किस प्रकार का पेपर पढ़ता है। तो कहने का मतलब होता है व्हाट के साथ आप क्या लगा रहे हो? पेपर। तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका विच जो है, यहाँ पर जो आपका हुज है, यहाँ पे जो व्हाट है आपका, ये क्या कहलाएगा?
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसके साथ आपका क्या लगा है? नाउन। विच के साथ बुक नाउन हो गया, हुज के साथ हाउस नाउन हो गया, व्हाट के साथ पेपर, पेपर नाउन है, बुक नाउन है, हाउस नाउन है, पेपर नाउन। अगर यहाँ पर जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर कह दे कि विच बुक इज योर, तब तो ठीक है, एडजेक्टिव है। जब कहा जाएगा विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, यानी विच के साथ नाउन नहीं आ तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि मैं दूसरा भेद आपको बता रहा हूं। पहला जो आपका था, आपने देखा था उसमें कि जो फर्स्ट में आपको मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बताया था, पहला भेद, ठीक है। और दूसरा भेद दो प्रकार के थे। और ये रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव जो बता रहे हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार आपके दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल देके मैंने समझाया है। तो आप ध्यान से समझिएगा, देखने की कोशिश करिएगा इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।